ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है कि अगर ऑनलाइन सर्वे कराए जाएं, यानी कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म वगैरह दे करके डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाए, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लमैटिक इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं इसके अंदर होती हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो भाई, जब भी आप ऑफलाइन किसी से डेटा लेते हो, पहले ज़माने में जब इंटरनेट नहीं थे तो हम लोग फॉर्म बांटते थे हर एक व्यक्ति को, और उनसे जो है उनका डेटा लेते थे। तो जब भी आप किसी समूह को फॉर्म बांटते हो तो हर व्यक्ति को आप एक एक फॉर्म देते हो, वो आपको जो है, क्योंकि एक ही फॉर्म उसके पास है तो भर के आपको दे देता है। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक फॉर्म को एक आदमी मल्टीपल टाइम भर सकता है, यानी और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि भाई एक ही आदमी जो है, जैसे आजकल आप देखते हो ऑनलाइन पोल्स होते हैं, या आप बिग बॉस का एग्जांपल ले सकते हो, जहां किसी कंटेस्टेंट को जिताने के लिए कोई व्यक्ति 100 लोगों से वोट करवा देता है या खुद ही 100 नंबर खरीद के वोट कर देता है। तो ऑनलाइन का ड्रॉबैक है कि मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं, और ऐसे डेटा का जो है रेप्लिकेशन हो जाता है, बार बार एक ही व्यक्ति जो है, ऐसा हो सकता है उसने डेटा भर दिया। तो उसी पे बेस्ड ये सवाल है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि क्या ड्रॉबैक है कि एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार के इंटरनेट, अलग अलग प्रकार के ब्राउजर, अलग अलग प्रकार के जो डिवाइसेस हैं उनका यूज कर सकता है, यानी कि डेटा का एक डुप्लीकेशन कर सकता है। उसके बाद है एवरी पर्सन हैज वन यूनिक ईमेल एड्रेस, हर व्यक्ति का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। तो यहाँ अगर यूनिक ईमेल एड्रेस होगा और एक ईमेल एड्रेस बाध्यता होगी उस फॉर्म को भरने के लिए, तो ये डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। जैसे गूगल फॉर्म में आप देखें, कभी कभी आपको ऑप्शन आता है कि आपको साइन इन करना होता है, और साइन इन करने के बाद फॉर्म को भरना होता है। तो अब आपका जो एक ईमेल आईडी होगा उस पर आप दोबारा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, दूसरे ईमेल आईडी अगर आप बना लें तो भर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक नहीं है, ये सही बात, ये अच्छी चीज़ है कि एक यूनिक ईमेल आईडी अगर किसी यूज़र का होता है। उसके बाद है हाउस होल्ड में है वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर्स, एक घर में एक कंप्यूटर है लेकिन कई लोग उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर को अगर जितने ज़्यादा लोग यूज करेंगे, या जैसे किसी फॉर्म को जितने ज़्यादा लोग भरते चले जाएंगे, तो ये एक इशू हो सकता है। उसके बाद इंटरनेट यूजर्स आर बायस्ड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, बायस्ड सैंपल का मतलब होता है कि आपका जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसमें से आप कुछ ऐसा सैंपल चुन रहे हैं जो कि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है पूरे के पूरे पॉपुलेशन का। तो कैसे इंटरनेट के यूजर्स बायस्ड सैंपल होते हैं, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होते पूरे पॉपुलेशन का, क्योंकि इंटरनेट यूज करने वाले जो लोग हैं वो कुछ प्रतिशत हैं पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि जिन पे आप रिसर्च कर रहे हो। इंटरनेट यूज करने वालों के अपने अलग पैटर्न्स होते हैं, इंटरनेट ना यूज करने वालों के अपने अलग पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप कोई सर्वे ऑनलाइन ही करा रहे हो तो वो लोग आपके सर्वे से बिल्कुल छूट जाएंगे जो इंटरनेट नहीं यूज कर पाते हैं। तो हमें जो भी डेटा इंटरनेट में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे रिसर्च टॉपिक क्या है, वो बायस्ड हो सकता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, यानी ए, सी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन सही है।